आपने जो गुफ्तगू ये की है इस बात पे मैं किसी को थप्पड़ भी मार देता होता हूँ। ये बदतमीजी की आपने। अरे मेरे फौलाद अहमद, आप दो नहीं, आप चार थप्पड़ मारो, दो इधर दो इधर। सियासत छोड़ दो। सियासत में जब तक आप रहोगे ना मेरे मानिक चांद, ऐसे ही लोग बोलेंगे। बिकॉज पीपल लाइक एंटरटेनमेंट्स, दे वांट टू सी यू स्पीक एंड दे वांट टू सी अदर पीपल स्पीक। क्योंकि आप ऐसी चवले मारते हो कि भाई कॉमेडी नाइट्स में चवले ना मिले। हम बुलबुले पे आपको रखने का सोच रहे थे महमूद साहब के बाप की जगह। महमूद साहब का बाप का रोल आपको दे रहा था क्योंकि आप उसमें अच्छे लगते हो। देखो आप इतने अच्छे लगते थे जब आप सिंगर थे कि भाई मजा आ जाता था। ऐसी लग रहे हो आप, एक वाइब है। मैं कसम खा रहा हूं, मैं फुकेट के अंदर ये बजा दूं ना, कपड़े उतारने सारे। एक वाइब दे रही है ना भाई। इंसान एक चीज के लिए बना होता है, आप नहीं बने सियासत के लिए। अब जबरदस्ती अगर चार मुंह का स्क्रू दो मुंह के स्क्रू ड्राइवर से खोलोगे, कैसे खोलेगा? समझते क्यों नहीं हो आप चाहते हो कि बस सब आपके पीछे चलते रहे। पार्टी बना दिए मगर ओहदा नहीं चाहिए। तो भाई पार्टी किसके लिए बनाई है? रेव पार्टी कराने के लिए। बर्बादी पार्टी क्यों बनाई है आपने? क्यों? आप बोल रहे हो मैं सब्सिडियां दूंगा लोगों को, मैं चावल कम करूंगा। भाई ये तो 78 साल से सुनते आ रहे सब। अमल कैसे करोगे आप? अमल के लिए आपको आना पड़ेगा हुकूमत में। और जानी हुकूमत में आने के लिए वोट कौन देगा माय ब्रो? हु विल गिव यू वोट्स? नोबडी विल गिव यू वोट्स। सिद्दीक भाई वोट नहीं दोगे, क्योंकि पान पे कत्ता लगा लूंगा। वोट ही नहीं देने जाऊंगा जवाद अहमद को। आपका जो छोटा चेतन चल रहा है इकरार भाई, जिसने अपने आप को एसोसिएट कर लिया आपके साथ, भाई वो इतने बड़े जलसे कर रहा है, इतने बड़े कि उसने अंधी मचा दी है। आवाम राज पार्टी में सिर्फ आवाम का राज चल रहा है। देखो खुदा को हाजिर नाजिर जान के हाथ खड़ा करके बताइएगा कि अगर आप में से कोई ऐसा आदमी मौजूद है जिसने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान का वजीर आजम बनने का सोचा है कभी। अबे एक बिरयानी की देख कर लेते मेरे बेकरार हो लसन, एक बिरयानी की देख कर लेते। कसम खा रहा हूं जो पीछे 25 सीटें हैं वो भर जाती। एक नजर अगर इन बंदों को कोई देख लेना, ये वजीर आजम का कहां से रखेंगे जुस्तजू। वो अंदर से बोल रहा है जो 10 बैठे उसमें से 3 अपनी अलग बात कर रहे हैं। आपको कौन सुन रहा है? ये पहला आपने एक जलसा ऐसा करा है कि भाई स्टेज के नीचे कम लोग हैं, स्टेज के ऊपर ज्यादा है। इमरान खान के जलसे के अंदर ना इतने लोग संडास साफ करने आते थे, बल्कि इससे ज्यादा आते होंगे टॉयलेट साफ करने, जितने आपके जलसे के अंदर है। आप क्यों, व्हाई आर यू ट्राइंग टू बी समवन यू आर नॉट? यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट मेरे छिले हुए मुर्गे। आप इतने अच्छे लगते थे सरेआम में, अच्छी खासी एंटरटेनमेंट हो जाती है भाई आज कोई जगले के अंदर घुसेगा। टीनेज लौंडे देखने लगे जब से वीपीएन महंगा हुआ, बोलने सरेआम भाई वाले कुछ दिखा देंगे, कहीं से जगह ब्लर छोड़ देंगे। आप सियासत में आ गए, दिल तोड़ दिया आपने लौंडों के। मतलब आपसे सिंपैथी चूस लूं, इमरान खान को सुना दूं और बस किसी तरह पार्टी में आ जाऊं। ये भी बड़े भाई के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा है। पार्टी बनाऊंगा, ओहदा नहीं लूंगा। अबे तू ओहदा नहीं लेगा तो तब्दीली कैसे लाएगा? मगर आपको तो तब्दीली के नाम से ही कुर्सी चलती होगी, क्योंकि तब्दीली आ गई है तो इमरान भाई का गाना है। आप ऐसी कौन सी तब्दीली लाओगे बाहर से बैठ के? और अगर बाहर से ही बैठ के तब्दीली लानी थी तो पार्टी क्यों बनाई? आवाम राज पार्टी आवाम के लिए बना दिए तो इतने बेचारे सिंपैथी में आ गए कि मिडिल क्लास बना लिया अपने आप को। मिडिल क्लास घुस रहे, किसी तरह दुनिया का पहला आदमी होगा जो अपर क्लास में होगा, मिडिल क्लास में घुसना चाह रहा है और उसके बाद डिफेंड भी करता है अपने आप को। ऐसे डिफेंड करेगा कि भाई आपकी सोच है, कायल करेगा आपको। रेहान तारे के पॉडकास्ट में एक क्लिप रह गई थी, आओ देखते हैं। एक घर एक प्लॉट के अलावा और कोई असासे और कोई बैंक बैलेंस और कुछ और नहीं है। एक घर तो गुज़श्ता 10 साल से बन रहा है मेरा। जी वो बड़ा मुश्किल से बन रहा है, इसलिए कि वो डॉलर का रेट ऊपर चला गया, टाइलों की कीमतें 4 गुना बढ़ गई। जो दो तो बेसमेंट निकाल लिया आपने उसके नहीं, एक ही आप तो चाय पिलाएंगे आपको, अल्लाह ने चाहा 2-3 महीने में चाय पिलाएंगे उसमें वहां पर इंशाल्लाह। 2-4 कनाल का, 2 कनाल डिफेंस में। ठीक। और आप गालिबन 35-40 करोड़ ना, अगर मैं 100 मिडिल क्लास बंदे पकड़ लूं ना तो जिंदगी में नहीं कमाते। आप 30-40 करोड़ का बंगला बना रहे हो 2 कैनाल का, 4 का नहीं है 2 का है। सोचो कितनी मुश्किल से पैलाज रहेगा उसके अंदर, सिर्फ 2 कैनाल का। अरे मेरे खाटकोपर के मैन इन ब्लैक, तू क्यों कर रहा है ये हरकतें यार? मैं अभी भी आपको अपना जाती मशवरा दे रहा हूं कि आप जाओ जवाद अहमद की छत्रो छाया से दूर रहो एंड जस्ट गो बैक टू सलमान इकबाल, बैक हिम कि सलमान भाई गलती हो गई। सलमान भाई झुकाएंगे मगर झुक जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। सब बंद कमरे में होना है मगर नौकरी ले लो, बाकी आपकी मर्जी है। जवाद भाई की अगर मैं बात कर लूं, भाई ये मेरी आखिरी वीडियो होगी इस टॉपिक पे, क्योंकि आप लोग जो हो ना, आप देखते हो ये 7-8 क्लिप्स, मुझे देखनी पड़ती है 50-100 क्लिप्स। अबे मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आउट हो गया, गलत वक्तों पे बाथरूम जाने लगा हूं मैं, परेशान हो गया। कभी बाथरूम जाने की सोच के बैठ जाता, बाथरूम ही नहीं आता। फिर पता चला कि नहीं, वो जवाद अहमद की वीडियो देखी है ना,
तो उसका असर पड़ रहा है मेरे पेट पे। जवाद भाई सिर्फ चौड़े कराते, जवाद भाई का अगर दिल चले, जवाद भाई सबके कपड़े उतार दे। इनको पर्दे और मजहब से बड़ा मसला है। एक लड़की के साथ बैठ के बोल रहे, एक औरत जो है वो कह रही है जी ये सबसे अच्छा पर्दा होता है, इसका मतलब बाकी सारी औरतें नवाज जो है शरीफ की वो पार्टी बेइज्जत है, मुनाफकत कर वो रही इज्जतदारी नहीं है, है। नवाज शरीफ की पार्टी मुनाफकत कर रही है, बिल्कुल मरियम कर रही बीबी है। तो पता नहीं कर बिल्कुल इसका कर मतलब रही वो है। मुनाफकत कर रही है, बिल्कुल कर मरियम रही है। नवाज मुनाफकत कर रही है, आसफा भुट्टो ये जरदारी सारे- मुनाफकत ये कर रही सारे है, मुनाफिक हैं, सारे सारे। मुनाफिक। ये मुनाफिकत के नुक्ते, बस सब मुनाफिक है, सिर्फ ये एक चंट बंदा है, ये संत है, साधु। अबे चोमू, सब मुनाफिकत कर रहे हैं, सब पर्दा ले रहे हैं, पर्दा क्यों ले रहे हैं? मतलब आपको अपनी घर की औरतें दिखा दें। ये कौन से निराले शौक हैं भाई? ये शौक पूरे करने तो हर चौकी जाओ। मैं देता हूं आपको वीपीएन की मेंबरशिप यार। मुझे पता है आप शोबिज वगैरह के अंदर पैसे नहीं ले रहे हो, मैं आपके क्लिप सारे बहुत क्लोज फॉलो कर रहा हूं। मैं समझ गया हूं कि आप बहुत सख्त लौंडे बनना चाह रहे हो। आप नहीं लेते पैसे, आपने बोला अभी कुर्बानी दे के अपनी करियर की, जबकि मैं कोई मुझे पैसे दे 1 करोड़ रुपया भी दे तो मैं शो नहीं करता, कॉन्सर्ट नहीं। कौन दे रहा है यार तेरे को 1 करोड़ रुपए? किसके पास इतना काला हराम का पैसा है जो आपको 1 करोड़ रुपए दे रहा है यार? जवाद भाई वो झूठ बोलो जो हजम हो जाए और सुबह निकल जाए। आपका झूठ ना पेट के बजाय मेरे गुर्दे और फेफड़ों में बस जाता है, तो फिर मुझे मजबूरी होती है कि मैं वीडियो बनाऊं आपके ऊपर। 1 करोड़ रुपए आप मुझे 1 करोड़ में जीरो बताओ कितने होते? पहले एक तो आप पैसे नहीं लेते, फिर आप चौड़े ऐसे कराते हो कि भाई मेरा ऊपर तो कोई केस वेस ही नहीं है, मेरे ऊपर ये नहीं है। ये देखो, मैं वाहिद आदमी हूँ पॉलिटिक्स में इस वक्त कि जिसकी कोई फाइल किसी एजेंसी के पास नहीं है, किसी एफआईए के पास नहीं। भाई आपके पास क्या है जो कोई फाइल रखेगा? आपकी जितनी कुल मिल्कियत नहीं है उससे महंगी तो फाइल पड़ जानी है एफआईए को। वो क्यों रखेगा आपकी फाइल? मतलब किसी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा के रेलेवेंट हो जाओ। और जब इन बकवास से ये रेलेवेंट होता नहीं है, बिकॉज पीपल आर नॉट बाइंग दिस बुलशिट, दे हैव ऑलरेडी सीन दिस फॉर द पास्ट 70 इयर्स। हम देख चुके भाई लोग कैसे मजलूम, एक बोलता है मेरा बाप लोहार था, एक बोलता है मेरा बाप बिजनेसमैन था। मसला ये है कि दोनों भाई हैं, नाम नहीं लूंगा कौन है, मगर दोनों भाई हैं, बाप अलग अलग कारोबार कर रहे। एक को बता दिया, एक को नहीं बताया। उसके बाद इसकी जो इमरान खान की खुजली है ना लौंडे की, वो लौंडे की खुजली खत्म नहीं होगी दे रही है। इसका कुछ भी निकाल लो, आप कुछ भी पूछ लो इससे, ये बात एक ही करेगा कि इमरान खान। ये देखो, मुझे बताया गया है कि इमरान खान जो है वो 20,000 रुपए का खाना खाते हैं रोज, और को तकरीबन 25। तो भाई आपकी जेब से जा रहा है यार। Why do you fucking care कि इमरान खान कितने का खाना खा रहा है? इमरान खान के बारे में बुशरा बीवी इतना नहीं सोचती होंगी सॉलिटरी कंफाइनमेंट में। आप बाहर घूम रहे हो खुले साठ की तरह, मगर आपको ये देखना कि इमरान खान खाना कितने का खा रहा है। आपके पैसों से खा रहा है, आप टैक्स तो भरते नहीं हो बिकॉज यू आर अनएम्प्लॉयड, आप तो कुछ नहीं करते, तो आपको किस चीज की खुजली हो रही है? इकरार भाई का पैसा लग रहा है इसमें, इसलिए आपको दुख हो रहा है। तो इकरार भाई ने तो भाई दूसरों का इतना काटा है तो उसका भी थोड़ा कटने दो। इमरान खान देसी मक्खन खाता है, इमरान खान देसी मुर्गा खाता है, भाई आप भी खा लो। आप नाच रहे थे शादी में 1 करोड़ रुपए के लिए, मगर जब 1 करोड़ की ऑफर ही नहीं थी तो फिर कहां से नाचोगे? मेरी जान, मेरे बच्चे, आप लोग जलसा करते हो, खुदा की कसम इतने लोग आते हैं जितनी सिद्दीक भाई के केविन के बाहर इतनी बड़ी लाइन होती है, जितनी आपके जलसे में लोग नहीं होते। इनके जलसे का अंदाजा लगाना है ना, अगर ऑडियंस ही देख रही, आप तालियों से लगा लो, ऐसे ताली बज रही है, बंदे बैठाए हुए बोल रहे तालियां बजाओ। क्या चल रहा है यार? दुनिया के बारे में बोल लेगा मगर वर्दी के बारे में लौटना नहीं बोलेगा कोई। वर्दी में एक बंदा आया था कुछ महीनों यानी 1 साल पहले, वो बोलता है मुझे 300 इंजीनियर्स दे दो, 300 फलाना दे दो, मैं पानी और बिजली के मसले हल कर लूंगा। अबे तेरी शक्ल है साहिल लोधी साहब, आप मेरी जान हो, आप मेरे शाहरुख खान के नाड़े हो, आप कैसे बिजली का मसला हल करोगे? आप इस उम्र में पहुंच गए हो, आप चल के स्विच नहीं खोल सकते पंखे का, मगर आपको बिजली के हल करने मसले, पानी के हल करने, इट्स ऑल अबाउट बीइंग रेलेवेंट। जवाद भाई ने ये चीज देख के क्या बोला अपने जलसे में कि भाई मेरे पैरों के नाखूनों में रोंगटे खड़े हो गए। सुनो, पाकिस्तान का बिजली का मसला सिर्फ 2 लोग हल कर सकते हैं, या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास सेंट्रल कमांड है, और या जवाद अहमद अपनी बॉडी हल कर सकते हैं। आप अपने घर की बिजली सही नहीं कर सकते, अगर आपकी बिजली घर की कट जाए ना, आप वो बिजली का मसला हल नहीं कर सकते, आवाम का मसला आप कैसे हल करोगे? आप कपड़े सही नहीं पहनते, आप दाढ़ी नहीं कटा रहे, आपने बाल पिछले 6 साल से नहीं कटे। आप अपने आप को देखो, एक नजर आईने में खड़े हो, कमरे की बत्ती शक्ति बंद करो और मोमबत्ती जला के खड़े हो, फिर आपको एहसास होगा that bro you are not made for politics। क्यों अपनी जिंदगी हराम कर रहे हो यार? आपको दूसरों के बीवी पे तनकीद करनी है, आपको इकरार भाई का हिमायती बनना है। इकरार भाई आप तो यंग हो, जवाद भाई का तो सूरज ढलने वाला है, वो दिया जो जलता है वह फड़फड़ चल रही है उसकी सांसें। आप तो मेरी जान, यू आर यंग ब्लड, यू आर चिकना मुर्गा, डू समथिंग विथ योर लाइफ। अपना नहीं तो भाई बीवी बच्चों का सोच लो, आपने तो 3-3 पानी नहीं है, मगर पैसा तो रखा है ना। वैसे मैं मिडिल क्लास हूँ, 2000 का खाना नहीं मंगवा सकता, 40 करोड़ का घर बनवा सकता है। इसके मसले सुन लो,
मिडिल क्लास फैमिली सोचती है बिल कैसे देंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, खाना कैसे खाएंगे, पेट्रोल कैसे डलाएंगे। इसका मसला है कि डॉलर के रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं, मैं टाइल घर में नहीं लगवा पा रहा हूं। डू यू हियर योरसेल्फ हाउ पैथेटिक यू साउंड? मतलब अफसोस होता है मुझे कि आप लोग शायद पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे नहीं हो तो शऊर होगा जिंदगी के अंदर, एंड यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज फकिंग पैथेटिक, इट्स वेरी अनोइंग नाउ। मतलब जिसको देखो साला सिंपैथी आके चूसनी लगा के चूसना चाह रहा है आवाम से। अबे आवाम के अपने मसले कम है। कराची में ले लो, हमारे कोई गटर में गिर के मर रहा है, कोई खड्डे में गिर के मर रहा है, कोई टैंकर के नीचे आके मर रहा है, आज धूप से लोग मर रहे हैं, अभी बारिश हो जाएगी तो बिजली से मर जाएंगे। मतलब मौत लिखी है मुकद्दर के अंदर हमारे, और आप चाहते हो हम आपको वोट दें। आपको वोट के साथ ना जूते पड़ने अगर कराची वोट मांगने चले गए आप जाओ किसी ऐसे गांव में नंगा पर्वत वगैरह के अंदर जो लोग जानते ही नहीं है, आप बोलो आई एम इमरान खान, उन्होंने सुना जरूर होगा, आपको नहीं जानते होंगे, मगर वो आपको इमरान खान समझ के वोट शायद दे दे। अबे भाई तू मसले हल करेगा, तुझे बोल रहा है जमात इस्लामी नंगी है, एमक्यूएम नंगी है। आप कौन से पुरुष हो? आप तो पुरुष ही नहीं हो, महाचोमू हो। आपकी क्वालिटी ये सर कि आप महाचोमू हो। मोस्ट लाइकली दिस विल बी द लास्ट वीडियो अनटिल एंड अनलेस किसी को थप्पड़ छप्पड़ करा दे जावेद भाई, जवाद भाई। मैं इनको कहता हूं फौलाद अहमद और बेकरार उल हसन। करार नहीं है इन लोगों के अंदर। तो भाई अगला टॉपिक आप बताओ किस पे करना है। मेरा जो मूड हो रहा है पाकिस्तान सेलिब्रिटीज को देख लेते हैं, थोड़ा बड़े हाथ से आगे निकल ले। मेरा लियारी मूवी बन रही है, तो लाजवाल इश्क भी आया था, वो भी अपने चैनल पर है, जाके देखो। और अगली वीडियो जो आनी है ना वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री पर आनी है। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आई एम फकिंग लविंग योर गाइस सपोर्ट। डू सब्सक्राइब द नट चैनल एंड द नट डगआउट फॉर अनफिल्टर्ड क्रिकेट रिव्यूज। आ रही है पाकिस्तान बांग्लादेश, तो इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।